अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगंधायाण नमो लोये सर्व साहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशन मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, इसका तीसरा शतक और चौथा उद्देश्य कल प्रारंभ किया था। सूत्र पाठ हुआ था अणगारेण भन्ते भावी अप्पा देवं देव्य समोभायण समोहयं जान रूपेण जायमानं पास। हे भगवान, भावितात्मा अणगार देवं उस देवता को जिसने व्योव्य समुघायण समोहय व्याक्रिय समुद्घात से जो समुद्घात की है समवहत है, जान रूपेण जायमान, वह देवता एक यान वाहन विमान के द्वारा जायमान जा रहा है, उसको जानाई पासाई जानता देखता है। जहाँ मूल पाठ में अवधि ज्ञान का वर्णन नहीं है, लेकिन व्याख्याकारों ने अवधि ज्ञान का वर्णन किया है। वह भावितात्मा अणगार अपने अवधि ज्ञान से जिस देवता ने व्याक्रिय समुद्घात की है और अपने विमान से जा रहा है, तो क्या वह भावितात्मा अणगार उस देवता को जो जा रहा है जानता है, देखता है? भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा अथे गये देवं पासाई नो जान पासाई। अवधि ज्ञान के क्षोक्षम की विचित्रता दिखाने के लिए इन सूत्रों का अवतरण हुआ है। ये गौतम, कोई भावितात्मा अणगार देव को देखता है, लेकिन नो जान पासाई, वह उस विमान को नहीं देखता।
अथे गई जान पासाई नो देवं पासाई। कोई भावित आत्मा उस विमान को देखता है लेकिन देवता को नहीं देखता। अथे गई देवं पे पासाई जानं पे पासाई। और कोई भावित आत्मा अणगार ऐसा भी है, उस देवता को भी देखता है और उसके विमान को भी देखता है। अथे गई नो देवं पासाई नो जानं पासाई। और कोई भावितात्मा अणगार ऐसा भी है, ना देव को देखता है ना उसके विमान को देखता है। इस चौभंगी के माध्यम से उस भावित आत्मा को जो क्षोभशम के कारण अवधि ज्ञान हुआ है, उसकी विविधता को, विचित्रता को, अलग अलग योग्यता को बताया गया है। ये नहीं है थोड़ा सा अवधि ज्ञान हुआ तो वो सब कुछ देखने लग पड़ा। अवधि ज्ञान अंगुल के और संख्यात्मक भाग से लेकर के इसका विशाल रूप इतना है, जितना लोक है ऐसे असंख्यात लोगों को जानने देखने की क्षमता रखता है। तो ये चौभंगी पहली बताई। अब इसके आगे अणगारेण भंते भावियप्पा देविंग बेउबीय समुघायण समोहयं जान रूपेण जायमाण जानाई पासाई गोयम एवं चेव। हे भगवान, भावितात्मा अणगार जैसे देव का कहा, ऐसे कोई देवी जिसने अपनी वैक्रिय समुद्घात से समुद्घात की हुई है और किसी विमान से जा रही है, तो क्या भावितात्मा अणगार उसको जानता है, देखता है? गोयमा एवं चेव, हे गौतम, इसी प्रकार कहना। मतलब जो चौभंगी पहले कहीं गई कहना, कोई देवता को देखता है, देखती है, यहाँ कोई विमान को नहीं। कोई विमान को देखती है, देवी को नहीं। कोई देवी को देखती है और विमान को भी देखते हैं, कोई दोनों में से किसी को भी नहीं देखते। अणगारेण भंते भावियप्पा देवं स देवियां बेउबीय समुघायण समोहयं जान रूपेण जायमाण जानाई पासाई। अब दोनों को लेकर के सूत्र है। हे भगवान, भावितात्मा अणगार देवी सहित देवता को जो वैक्रिय समुद्घात से, जिन्होंने समुद्घात की है और विमान से जा रहे हैं, उनको जानता है, देखता है। गोयमा अथे गई देवं सदेवियं पासाई नो जानं पिपासाई पासाई एणं अभिलावेण चत्तारी भंगा। हे गौतम, कोई देवी सहित देव को देखता है लेकिन विमान को नहीं। एणं अभिलावेण चत्तारी भंगा, इसी विधा शैली से चार भंग कहने। कोई सदेव देवी सहित देव को देखता है, विमान को नहीं। कोई विमान को देखता है, देव देवी को नहीं। कोई दोनों को देखता है, कोई दोनों में से किसी को भी नहीं देखता। अणगारेण भंते भावियप्पा रुक्ष स किंग अंतो पासाई बाहि पासाई चौ भंगो। हे भगवान, भावित आत्मा अणगार रुक्ष वृक्ष के एक बाह्य रूप को देखना होता है, एक अंदर के रूप को देखना होता है। कई वृक्ष ऐसे होते हैं पत्तों से ढके हुए होते हैं, बाहर पत्ते ही पत्ते दिखाई देते हैं जब बाहर से देखते हैं, लेकिन उसकी शाखा ही नहीं दिखाई देती।
अब एक ऊंचाई से देखना है, एक जब वृक्ष के नीचे खड़े होकर देखते हैं तो पत्ते भी दिखाई देते हैं, शाखाएं भी दिखाई देती हैं और कंद वह भी दिखाई देता है, उसका मूल भाग भी दिखाई देता है। तो जहाँ पर अनेक विकल्प दिखाए हैं, वनस्पति के 10 भाग बनते हैं, मूल से लेकर के बीज तक। इन सब के 45 भांगे दिखाए हैं, दो दो को लेकर। भगवान भावितात्मा अंगार क्या वृक्ष के वृक्ष के अंदर के भाव को, आंतरिक भाव को देखते हैं या बाहिर भाग को देखते हैं। चौभंगो, जहाँ चौभंगी कहना, कोई बाहर को देखते हैं अंदर को नहीं, कोई अंदर को देखते हैं बाहर नहीं, कोई अंदर भी देखते हैं बाहर भी, कोई ना अंदर देखते हैं ना बाहर देखते हैं। एवं इसी प्रकार के मूलम पासाई कंदंग पासाई, ऐसे मूल को देखते हैं, कंद को देखते हैं, इसकी भी चौभंगी कहनी। कोई मूल को देखता है कंद को नहीं, कोई कंद को देखता है मूल को नहीं, कोई दोनों को देखता है, कोई किसी को नहीं। तो मूलम पासाई चौभंगो, मूलम पासाई खंदंग पासाई चौभंगो, ऐसे मूल और स्कंद को लेकर के चौभंगी कहनी। चौभंगो, मूल को देखता है स्कंद को नहीं, स्कंद को देखता है मूल को नहीं, कोई मूल को देखता है स्कंद को भी देखता है, कोई दोनों को नहीं देखता। एवं मूलेन बीयं संजोयबं, इस प्रकार मूल के साथ बीज को लेना। कोई मूल को देखता है बीज को नहीं, कोई बीज को देखता है मूल को नहीं, कोई मूल को भी देखता है बीज को भी, कोई दोनों को नहीं देखता। तो ऐसे ना आखिर बीज, फल और बीज तक कहा 10 अंश हैं। तो पहले को दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे दो दो के भाग्य आएंगे। अब इसके आगे दूसरे को तीसरे के साथ, दूसरे को चौथे के साथ, दूसरे को पांचवें के साथ, दूसरे को छठे के साथ, ऐसे दूसरा सातवां, दूसरा आठवां, दूसरा नौवां, दूसरा 10वां, ऐसे करते करते आखिर में 9वां और 10वां आएंगे। तो ऐसे 45 भाग्य बन जाते हैं। इससे इन भागों का क्या फायदा है? देखो, दुनियादारी में व्यक्ति अपना समय व्यतीत करता है और उसके अंदर कितने राग द्वेष कषाय विकृतियों के कितने भाव उनको लेकर के भावों में आ जाते हैं। और ये विषय क्या है? प्रतिपाद्य विषय है आगमों के। जब हम इनके अंदर देखते हैं तो एक तो उस ज्ञान की विचित्रता का अनुभव होता है और दूसरा साधक का समय बहुत अच्छा निकलता है। और ये समय जो है आश्रम में बंद में नहीं, संबर और निर्जरा में जाता है। आगम से जुड़ा रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है, नई नई बातें जानने को, अनुभव करने को मिलती हैं। आत्मा का क्षोभम भी बढ़ता है, जिसके कारण आत्मा के गुणों में वृद्धि होती है। इसलिए इन बातों का बार बार विस्तार से वर्णन आता है, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से। देखा जाए अभी तो भगवती सूत्र की, इस सूत्र की शुरुआत ही है। तीसरा है, कहाँ जो तीसरा शतक है, अभी कहाँ पर 41वां शतक आएगा और उसके अंदर कैसे कैसे गंभीर विषय आएंगे जो हमारी जानकारी का विषय बनेंगे। तो इस प्रकार एवं कंदेन में समं संजोयबं, ऐसे कंद के साथ में जो सारे कहने जा बीयम बीज तक, एवं पुष्पेण समं बीयम संजोयबं, ऐसे फूल और बीज का संयोजना करने। अणगारेण भंते भावियपा रुक्ष किम फलम पासाई बीयम पासाई चौभंगो,
हे भगवान, भावितात्मा अंगार वृक्ष के क्या फल को देखता है, बीज को देखता है। तो जहाँ पर भी चौभंगी कहनी, कोई फल को देखता है, कोई बीज को देखता है, कोई बीज को देखता है, कोई फल को देखता है, बीज को नहीं, बीज को देखता है, फल को नहीं, कोई दोनों को देखता है, कोई दोनों को नहीं देखता। अब इसमें कैसे है, जैसे अंत, क्योंकि अवधि ज्ञान में इंद्रियों के सहयोग की तो जरूरत होती नहीं है। मानो कभी ऐसा होता है, फल के बाह्य आकार पर नजर पड़ी, और कभी ऐसा होता है उसके बीज की ओर ध्यान होता है, कभी ऐसा होता है दोनों के प्रति ध्यान होता है, और कभी अवधि ज्ञान में दोनों में से कोई भी विषय नहीं बनता। विषय नहीं बनना, इसका कारण दूरी भी हो सकती है, इसका कारण बीच में कोई जबरदस्त व्यवधान भी हो सकता है। तो ये क्षोभम की विचित्रता के कारण से नाना प्रकार हमारे सामने आते हैं। अब वैक्रिय विकुर्बणा नारकी देवता मनुष्यों की पंचेंद्रिय त्रिंशों की तो लगभग प्रसिद्ध है। वायुकाय की जानते हैं, वायुकाय के अंदर भी विकुर्बणा शक्ति वैक्रिय लब्धि होती है। वैक्रिय लब्धि की जो क्षमता है सूक्ष्म वायुकाय में नहीं होती, और बादर में भी अपर्याप्त अवस्था में विकुर्बणा नहीं होती। जब भी इनके होती है तो पर्याप्त काल में ही होती है। जैसे संगी जीव होते हैं, मैं विकुर्बणा करने लगा हूँ, मैं विकुर्बणा कर रहा हूँ, मैंने विकुर्बणा कर ली है, मैंने विकुर्बणा की थी। जैसे संगी जीवों के, नारकी देवताओं के, मनुष्य और त्रिंशों के भाव होते हैं, ऐसे वायुकाय के हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास मन ही नहीं है, असंगी है। ज्ञान चेतना मतलब के नाम मात्र की है, जिसकी कोई अनुभूति उनको नहीं है, लेकिन संवेदना मात्र है। विकुर्बणा तो उनके भी होती है। तो पभुणं भन्ते बाहुकाय एगम महं इत्थि रूपं वा पुरुष रूपं वा हत्थि रूपं वा जान रूपं वा एवं जुगं गिल्ली थिल्ली सियो संद माणिय रूपं वा व्युभिताय गोयमा नो इनठे समठे बाहुकायणं व्युभ माणे एगम महं पडागा संठ्य रूपं व्युभय पभुणं भन्ते बाहुकाय एगं महं पडागा संख्या रूपं व्युभिता अनेगाय जोनाय गमितय हंता पभु से भन्ते किं आयढ़ गच्छाई परिढ़ गच्छाई गोयम आयढ़ गच्छाई नो परिढ़ गच्छाई जहाँ आयढ़ एवं चे आय कमुना भी आय पौगेण भी भाणी अब्बम से भन्ते किं उष्योदयं गच्छाई पयोदयं गच्छाई गोयम उष्योदयं पि गच्छाई पयोदयं पि गच्छाई से भन्ते किं एगो पडागं गच्छाई एगो दूहौ पडागं गच्छाई गोयम एगो पडागं गच्छाई नो दूहौ पडागं गच्छाई सेण भन्ते किं बाहुकाय पडागा गोयम बाहुकायण से नो खलु सा पडागा। पडागा शब्द पताका अर्थ में आता है। पताका झंडी को कहते हैं, जो त्रिकोणी होती है। ध्वज तो चौकोना होता है, जब बड़े को कह देते हैं ध्वज, तो उसमें त्रिकोण भी होते हैं, बड़े बना दे, ये तो बनाने वाले की। लेकिन पताकाएं तो छोटी छोटी होती हैं, जो प्राय करके उत्सवों में विशेष अवसरों पर लगाई जाती है। तो बताएं, पभुण भन्ते बाहुकाय एगम महं इत्थि रूपं वा पुरुष रूपं वा हत्थि रूपं वा जान रूपं वा एवं जुग गिल्ली थिल्ली सियो संदमानीय रूपं वा व्युभितय। हे भगवान, वायुकाय का जीव जो जिसके विकुर्बणा होती है,
क्या वह विकुर्बणा के द्वारा एगम मह इत्थि रूप, एक बहुत बड़ा स्त्री का रूप, नारी का रूप बनाया, पुरुष रूपंग व पुरुष का रूप, हाथी रूपंग व हाथी का रूप, जान रूपंग व विमान का रूप, एवं इस प्रकार जुग गिल्ली थिल्ली सिय संद माड़ियम, जुग जे स्थान विशेष में चलने वाले वाहन हैं। जुग जुग वेदिका से युग 2 हाथ लंबा वाहन, गिल्ली है हाथी की अंबाड़ी, थिल्ली है घोड़े का पलान, लाट देश में से थिल्ली कहते हैं, सिंह शिविका कही जाती है, संद माणीय रूपम स्यंद मानिका, पुरुष जितनी लंबाई वाला एक वाहन विशेष जिसको म्याना कहते हैं, संद माणीय स्यंद मानिका, एक शब्द स्यंदन आता है, स्यंदन जो है रथ के लिए आता है, तो उसी का संभव है कोई छोटा रूप होगा। तो व्योपिताय भगवान क्या वायु का इनका रूप की विकुर्बणा करने में समर्थ है। गोयमा नो इनठे मठे गौतम नहीं, तो भगवान को फिर वह विकुर्बणा क्या करता है। वायु कायण व्युव्य माने एगम मह पड़ागा संख्य रूपम व्युव्य, हे गौतम वायु काय विकुर्बणा करता हुआ एक बहुत बड़ी पताका के आकार वाले रूप की विकुर्बणा करता है। जहाँ पर शब्द आया एगम महम, एक बहुत बड़ी, जिसको हम सुन करके कल्पना कर सकते हैं कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन एक इंद्रियों की जो विकुर्बणा है वह भी अंगुल के असंख्यात में भाग से ज़्यादा नहीं होती। इनकी अवगाना जो है वो भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग है। अंगुल का असंख्यात्मा भाग होने के कारण हमारी दृष्टि से भी ओझल है, लेकिन जब विकुर्बणा करते हैं प्रियापत जीव तो वह भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग ही होता है। तो जब हम हवा का इतना विकराल कई बार विशाल रूप देखते हैं तो वो कैसे संभव है, उसको तो हम यही कह सकते हैं अनेक अनेक वायु काय के जीवों की विकुर्बणा का रूप है। तो इस प्रकार एक पताका के संस्थान वाले रूप की विकुर्बणा करते हैं। पभुणं भन्ते बाहु काय एगम मह पड़ागा संख्या रूपम व्योमिता अनेकाई जोनाई गमिताई, हे भगवान क्या वायु काय का जीव एक बड़ी पताका के संस्थान के रूप की विकुर्बणा करके अनेक योजन प्रमाण जाने में सक्षम समर्थ है। हंता प्रभु हाथ समर्थ है। से भंते किंग आयुध्य गच्छाई परिध्य गच्छी, हे भगवान जो वायु का अनेक योजनों तक चला जाता है क्या वह अपनी रिद्धि से जाता है या दूसरे की रिद्धि से, दूसरे के बल से जाता है। तो भगवान ने कहा गोयमा आयध्य गच्छाई नो परध्य गच्छाई, हे गौतम वह आत्म रिद्धि से जाता है, दूसरे की रिद्धि से नहीं जाता। जहाँ आयुध्य एवं चेव आय कम्मुना भी आय पौगेण भी भाणी अब, जैसे अपनी रिद्धि से कहा इसी प्रकार अपने कर्म से अपने प्रयोग से जाता है। कहना चाहिए दूसरे के कर्म से दूसरे के प्रयोग से नहीं चलता। तो से भंते किंग उस्योदयं गच्छाई पयोदयं गच्छाई, हे भगवान वायु काय का जीव जब जाता है तो कैसे जाता है। कहते एक उस्योदयं उच्छितोदय उत्तश्रितोदय, जैसे ऊंची उठी हुई पताका, और एक होता है पयोदय। पयोदय का मतलब नीचे गिरी हुई पताका। अब कई बार कोई वस्तु हवा में उड़ती है, कोई जमीन पर ही उड़ती उड़ती आगे बढ़ती है, तो इसी प्रकार वायु काय के चलने का रूप बताया है। क्या भगवान
उश्रितोदय या प्रयतोदय किस रूप में, जब हवा में उड़ती हुई पताका के समान या जमीन पर पड़ी हुई पताका के समान वह बहती है। गोयमा हे गौतम उसियोदयम पे गच्छाई पयोदयम पे गच्छाई, हवा में ऊंची उड़ती हुई पताका के समान भी जाती है और जमीन पर पड़ी हुई पताका के समान भी वह आगे बढ़ती है। से भंते किंग एगो पडागं गच्छाई दूहो पडागं गच्छे, हे भगवान वह वायु का जो जा रही है क्या उसके पताका एक रूप में है या दोनों साइडों में पताका का रूप है। गोयमा हे गौतम एगो पडागं गच्छाई न दूहो पडागं गच्छाई, हे गौतम उसका संस्थान जो है वो एक और पताका है ऐसे जाती है, दोनों और पताका है एक जीव के ऐसा नहीं होता। सेण भंते किंग बाहुकाय पडागा, हे भगवान उस वायुकाय ने विकुर्मणा की पताका का रूप बना, तो क्या वह पताका है या वायुकाय है। गोयमा हे गौतम बाहुकायण से नो खलु सा पडागा, हे गौतम वह वायुकाय है वह पताका नहीं है, क्योंकि वायुकाय का जो संस्थान है वह पताका का आकार है। जैसे हमारे देखने में पताका आती है वो तो काफ़ी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन वायुकाय का जीव तो अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी उसकी अवगाना है, लेकिन उसका आकार पताका का रूप होता है। ये तो वायुकाय का वर्णन आया। अब इसके आगे मेघ बादल, उनके भी तो अनेक रूप बनते, छोटे बड़े रूप बनते, विशाल रूप कितने तक बन जाते हैं, तो उनका वर्णन आ रहा है। बभुण भंते बलाहाय एगं मह इत्थि रूबं वा जाव संद माणीय रूबं वा परिणामेताय हंता पभु पभुण भंते बलाहाय एगं महं इत्थि रूबं परिणामेता अनेगाय जोयनाय गमिताय हंता पभु से भंते किं आयध्य गच्छाई परध्य गच्छाई गोयमा नो आयध्य गच्छाई परिध्य गच्छाई एवं नो आय कम्मुणा पर कम्मुणा नो आय पयोगेण पार पयोगेण उसियोदयं वा गच्छाई पायोदयं वा गच्छाई से भंते किं बलाहाय इति गोयमा बलाहायणं से नो खलु सा इति एवं पुरी से आसे हथि पभुणं भंते बलाहाय एगं महं जान रूपं परिणामेता अनेगाय जोयनाय गमिताय जहाँ इत्थि रूपं ताहा भाणियबं नवरं एगौ चक्रवालं पि दोहौ चक्रवालं पि गच्छाई भाणियबं जुग गिल्ली थिल्ली सिया संद माणियाण तहेव बलाह का बादल के लिए आता है। मेघ जिसका पर्यायवाची शब्द है। बलाह का इसका हम बलाह का शब्द तो प्रसिद्ध है। यदि हम बलाहत जो इसकी छाया बनाए ना, तो बादल अपने आप नहीं चलते, दूसरे के बल से चलते हैं। वह बलेन आहता, हवा के द्वारा, देवों के द्वारा जिनको आगे से आगे प्रेरित किया जाता है। दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। जहाँ प्राकृतिक रूप से है वहाँ तो हम कहेंगे हवा के द्वारा। जहाँ पर विकुर्बित है, जब कभी देवता के द्वारा वर्षा की जाती है, तब कह सकते हैं देव के बल से वो गति कर रहे। तो पभुण भंते बलाहाय एगम महं इत्थि रूबंगवा जाव संद माणीय रूबंगवा परिणामय थे। वायुकाय में तो विकुर्बणा आई थी। जहाँ पर विकुर्बणा नहीं है, जहाँ पर पुद्गलों का परिणामन है,
जो बादल रूप में है, अपकाय के रूप में है, उनका परिणमन है। पवुणं भन्ते बलाह, हे भगवान एक बलाह का, एगम इत्थि रूपं व एक बहुत बड़े स्त्री रूप को, पुरुष रूप को, विमान आदि का रूप, मतलब कि वो नाना प्रकार के जुग्गे, गिल्ली, थिल्ली, शिविया, शिविका, स्यंदमानी का रूप, परिणामितई, इनका रूप में परिणत बलाह का वह बादल हो सकता है। हंता गोयमा हाँ, हंता प्रभु हाँ समर्थ है। पभुणं भन्ते बलाहाय एगम महं इत्थि रूपं परिणामिता अनेकाई जोड़नाय गमिताई, हे भगवान बलाह का वह बादल एक बहुत बड़े स्त्री रूप का परिणामन करके अनेक योजन प्रमाण आगे गमन कर सकता है। हंता प्रभु हाँ कर सकता है। से भन्ते किंग आढ़्य गच्छाई परिध्य गच्छे, हे भगवान क्या वह आत्म रिद्धि से जाता है या दूसरे की रिद्धि से जाता है। गोयमा नो आयढ़ गच्छाई परिध्य गच्छ, हे गौतम वह अपनी रिद्धि से नहीं जाता, वह दूसरे की रिद्धि, दूसरे के बल से जाता है, जैसे हवा आदि के कारण, देव कारण से। एवं नो आय कमुणा पर कमुणा, इस प्रकार अपने कर्म से नहीं दूसरे के कर्म से जाता है। नो आय पोगेण पर पोगेण, अपने प्रयोग से नहीं दूसरे के प्रयोग से। उष्योदयं व गच्छाई पयोदयं व गच्छाई, उच्छ्रित कभी वो आकाश पर से जाते, आकाश के ऊपर से जाते हैं, और कभी वो जमीन के ऊपर से भी, जैसे पताका हवा में उड़ती है, जमीन से टकराती है, आगे से आगे चीज़ बढ़ती हैं, ऐसे भी जाते हैं। प्राय करके जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर तो आकाश बादल ऊंचे ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब ऊंचे पर्वतों पर हम जाते हैं, जहाँ कोई जाता है, तो वहाँ पर ऐसा भी लगता है बादल जमीन पर चल रहे हैं, जमीन पर से, क्योंकि ऊंचाई बहुत है। और वहाँ पर ऐसा भी लगता है जब व्यक्ति ऊंची चोटियों पर पहुँच जाता है तो ऐसा लगता है बादल नीचे हैं और हम क्या हैं, ऊपर हैं। और जो जहाज आदि के माध्यम से आकाश में उड़ते हैं उनको भी पता चलता है कि हमारा जहाज ऊपर है और बादल क्या है, बादल हमारे से नीचे है। तो ऐसे ही ऊंचाई के इलाकों में जहाँ पर बादल जमीन पर चलते दिखाई देते हैं, आदमी की तरह नहीं चलते, टांगों से चलते हो, वैसे वो जमीन से टकराते चलते। और नीचे इलाकों में देखते हैं तो ये कितनी ऊंचाई पर हमारे को दिखाई देते हैं। तो बताया है कि ऐसे मतलब के उच्छ्रितोदय और प्रयतोदय, इन दोनों रूप में जाते हैं, मतलब ऊंचे आकाश में भी और जमीन में पड़े हुए भी, ऐसे भी आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। और उनका गमन जो है वो दो ही कारणों से है। पहला कारण हवा आदि के द्वारा, दूसरा देव कारण के द्वारा। से भन्ते किंग बलाहाय इत्थि, भगवत क्या वो स्त्री रूप में परिणत हुए हैं, क्या वो बलाह का मेघ बादल है, या वो स्त्री है। तो भगवान ने कहा गोयमा बलाहायन से नो खलुसा इति, वह बलाह का है, वह स्त्री नहीं है। एवं पुरी से आसे हथी, इसी प्रकार पुरुष का, अश्व का, हाथी का कहना, जब इन रूपों में बादलों का परिणामन होता है तो ऐसे लगता है जैसे आकाश में ऊंटों का आकार है, घोड़ों का आकार है, हाथियों का आकार है, कई बार तो मगरमच्छ आदि का, मत्स्य का रूप भी, इस रूप में भी बादल परिणत हो जाते हैं। और ऐसा परिणामन जो है कोई व्यक्ति नहीं करता, इसको विश्रसा प्रयोग कहते हैं। विश्रसा मतलब अपने आप उनका ऐसा परिणामन बन जाता है, ऐसा आकार बन जाता है। तो इस प्रकार जाते हैं, लेकिन वो बादल है, वह स्त्री पुरुष अश्व हाथी नहीं है।
आगे पहुणं भंते बलाहाय एगम महं जान रूपं परिणामिता अनेगाई जोड़नाई गम्यताई। हे भगवान, बलाह का बादल एक बड़े विमान का रूप में परिणत होकर के अनेक योजन प्रमाण वो जाने में सक्षम है, समर्थ है। जहाँ इथि रूपं तहाँ भाणी अब्बम, जैसे स्त्री रूप का कहा था वैसे ही कहना, मतलब के अनेक योजन जा सकता है। फिर प्रश्न है, क्या वो अपनी रिद्धि से, अपने कर्म से, अपने प्रयोग से जाता है या दूसरे के? तो कहा जाता है वो अपनी रिद्धि, अपने कर्म, अपने प्रयोग से नहीं जाता, वह दूसरे की रिद्धि, दूसरे के कर्म, दूसरे के प्रयोग से जाता है। इसी प्रकार नवरंग एगो चक्क वालंपी दूहो चक्क वालंपी गच्छाई भाणियबम, जहाँ पर ऐसा है एक और उसका तो बता वायु काय में तो है एक और पताका, दोनों और पताका, एक और की पताका का वर्णन किया था, दोनों और पताका नहीं। लेकिन जहाँ बलाह का बादलों का है एक और, जैसे चक्कर है, जैसे रथ का पहिया है उसके रूप में जा रहा है, जहाँ दोनों और रथ के पहिया है ऐसा आकार बना है, इस रूप में जाता है। तो ये दोनों रूप हो सकते हैं। भाणी अब्बम ऐसा कहना चाहिए, जुग गिल्ली थिल्ली सिया संत माणियाण कहे। इसी प्रकार जुग्य रूप, गिल्ली थिल्ली, शिविका, संद मानिका, इनके रूप में परिणमन और उस रूप में जाना आत्म रिद्धि से नहीं पर की रिद्धि से जाते हैं अनेक योजन तक, अपने कर्म से नहीं दूसरे के कर्म से, अपने प्रयोग से नहीं दूसरे के प्रयोग से ये गमन होता है। अब इसके आगे नारकियों का, देवों का जब जहाँ से भावपूर्ण करके जाते हैं तो उस समय उनकी लेशा को लेकर के पूछा गया। जीवेण भंते जे भव्य नेरये सोमवज्जिताय सेण भंते किंगले से सोमवज्जाय गोयमा जले साई दब्बाई पर्यायिता कालं करई ताले से सोमवज्जाय तंजा कणहले से सुवा नीलले से सुवा काउले से सुवा एवं जस जाले सा तस भाणी अब्बा जाव बाणवंतर जीवेण भंते जे भव्य जोईसिए सोमवज्जिताय पुच्छा गोयमा जले साई दब्बाई कारियायिता कालं करे तले से सोमवज्जाय तंजा तेउले से सो जीवेण भंते जे भव्य बेमाणिये सोमवज्जिताय सेण भंते किंगले से सो गोयमा जाले साई दब्बाई पर्यायिता कालं करई तले से सो ओवज्जाय तंजा तेउले से सो वा पम्हले से सो वा सुकले से सो वा जीवेण भंते जे भव्य निरयसु उपवजित। हे भगवान, जो जीव नरक में पैदा होने के योग्य है, जिसने नरक में जाना है, नरक की आयु बांधी, तो जिस समय जहाँ से जाएगा, जो उस समय लेशा होगी, क्या वो उसी लेशा वालों में पैदा होता है या कहीं और? तो बताया है, जिन नरकों में पैदा होने के योग्य सेण भंते किंग लेसेसु उवज्य, जब वहाँ पैदा होता है तो कौन सी लेशा वालों में पैदा होता है? उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन में लेशाध्ययन, वहाँ पर सारा वर्णन आया। थोड़ी सी गाथा में बहुत कुछ वहाँ पर वर्णन कर दिया। गोयमा जल लेसाई दब्बाई पर्यायिता कालं करईता लेसेसु उमवज्य। हे गौतम, वह नरक में पैदा होने वाला जो जीव है, नारकी है, जिस नरक में पैदा होना है
जैसी लेशाओं में परिणत होता है मृत्यु के समय और काल करता है, तल लेसेसु उस लेशा वालों में ही, उस लेशा वाले नारकियों में उपवज्जयी में पैदा होता है। तंजहा जैसे कि कणह लेसेसु व नी लेसेसु व काऊ लेसेसु व। यदि अंतिम समय कृष्ण लेशा है तो कृष्ण लेशा वालों में पैदा होगा। नील लेशा है अंतिम समय तो नील लेशा वालों में पैदा होगा। कपोत लेशा है तो कपोत लेशा वालों में पैदा होगा। देखा जाए जिस लेशा में आयु बंदी है, अंतिम समय वही लेशा आ जाती है। उस लेशा के पहले समय में ना किसी का जन्म होता है ना मरण होता है। वहाँ पर जहाँ की अपेक्षा से मरण और पैदा होने की अपेक्षा से वहाँ जन्म। जब अंतर मुहूर्त निकल जाता है, अंतर मुहूर्त कम से कम शेष रहता है, तभी उसका जन्म और मरण होता है। तो जिस आत्मा ने कृष्ण लेशा में आयु बांधी है तो अंतिम समय कृष्ण लेशा उदय में आएंगे और कृष्ण लेशा वाले नारकियों में ही वो जन्म लेगा। मानो नील लेशा में आयु बांधी है तो अंतिम समय नील लेशा आएगी और नील लेशा वालों में ही पैदा होगा। और कपोत लेशा में आयु बांधी है तो अंतिम समय कपोत लेशा ही आएगी, कपोत लेशा में ही उसका वालों में ही उसका जन्म होगा। और सातों नरकों में कहाँ कहाँ पर कौन सी लेशा है, इसका वर्णन कई बार आगमों के अंदर आ गया है। पहली दूसरी नरक में केवल कपोत लेशा है, दूसरी में बहुत स्थान कपोत लेशा वाले, थोड़े नील लेशा वाले, चौथी में सारे नरकावास नील लेशा वाले हैं, पांचवी में बहुत है नील लेशा वाले, थोड़े कृष्ण लेशा वाले में है, छठी नरक में सारे नरकावास कृष्ण लेशा वाले, सातवीं नरक में पांचों नरकावास परम कृष्ण लेशा वाले हैं। परम का जहाँ अर्थ पवित्र नहीं है, परम का जहाँ अर्थ जो है वो उत्कृष्ट रूप है। तो उत्कृष्ट का मतलब वो भी जहाँ पर देखा जाए कृष्ण लेशा का निकृष्ट रूप आएगा, अत्यंत घटिया इस दृष्टि से। तो जिस लेशा में उनका भाव पूर्ण हुआ उसी लेशा वालों में जाकर जन्म लेते हैं। जस जा लेसा सा तस भाणी अपा। मृत्यु के समय जो जिसकी लेशा है वही लेशा कहनी चाहिए। जाओ बाणवंतर, बाण व्यंतरों तक। वह जहाँ बाणवंतर कहाँ है तो इसका मतलब भवनपतियों का भी आ जाएगा। भवनपतियों के बाद बाण व्यंतरों का कहना। जीवेण भंते जे भविये जोइसियसो उपवज्जिता पुच्छा। गोयमा जल लेसाई दबाई पर्यायिता कालंग करई त लेसेसु उपवज्जाई तंजाहा तेव लेसेसु। हे भगवान, जो जीव ज्योतिषियों में पैदा होने के योग्य है वह कैसे पैदा होता है? तो गोयमा हे गौतम जल लेसाई दबाई पर्यायिता कालंग करई। जिस लेशा वाले द्रव्यों को ग्रहण करके वह काल धर्म को प्राप्त होता है, तल लेसेसो उपवज्जय उसी लेशा वालों में पैदा होता है। तो ज्योतिषियों में तो केवल एक ही लेशा है, तेजो लेशा। तो तेजो लेशा में काल करता है, वहाँ तेजो लेशा में ही पैदा होता है। तंजाहा तेउ लेसेसो जैसे के तेजो लेशा वालों में जीवेण भंते जे भविये बेमानिय सो उपवज्जिताय सेण भंते किंग लेसेसो उपवज्जय। हे भगवान, जो जीव वैमानिक देवों में पैदा होने के योग्य हैं, हे भगवान वह किस लेशा वालों में पैदा होता है? गोयमा जल लेसाई दबाई पर्यायता कालंक रही। हे गौतम, जिस लेशा वाले द्रव्यों को ग्रहण करके वह काल धर्म को प्राप्त होता है, तल लेसेसो उपवज्जय उसी लेशा वालों में पैदा होता है। तंजाहा जैसे के तेउ लेसे सुबह, पम्ह लेसे सुबह, सुक लेसे सुबह। तेजो लेशा वालों में, पदम लेशा वालों में, शुक्ल लेशा वालों में। विमानिकों में तीन ही लेशाएं पाई जाती हैं, तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा। अब जिसने तेजो लेशा बांधी है तो विमानिकों में पैदा होना है, वो पहले देवलोक में भी हो सकता है, दूसरे में भी।
और क्योंकि इनमें ही तेजोलेशिया, आगे तेजोलेशिया नहीं है। आगे तीसरे चौथे में पद्म लेशिया पाई जाती है। तो जैसी जिसकी पद्म लेशिया है उसी के अनुसार, क्योंकि इन लेशियों के असंख्यात स्थान हैं, तो जिसके स्थान जिस स्थान से मिलते हैं उन्हीं स्थानों पर जाकर के वे जन्म ले लेते हैं। ऐसे पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया जो है छठे से लेकर 26वें तक पाई जाती है। तो वहाँ पर जैसा जैसा जिसका तेजोलेशिया की सामग्री है उसी के अनुसार उसका आगे जन्म होता है। कहा जाता है द्रव्य लेशिया तो नारकी देवताओं में आजीवन बनी रहती है जो जिस लेशिया को लेकर के आए हैं, लेकिन भाव लेशिया में परिवर्तन होता रहता है। कभी भावों में मंदता भी आती है तो कभी भावों में उत्कृष्टता भी आती है। अच्छाई को शुभ को लेकर के, अशुभ को लेकर के, शुभ अशुभ आदि को लेकर के उसी के अनुसार उसकी लेशा में उतार चढ़ाव भाव लेशा में आता है। क्योंकि जिस समय धर्म क्षेत्र में आते हैं तो उनके परिणाम अच्छे होते हैं प्राय करके, और कोई भारी कर्मी हो तो उसके भी अच्छे हो ये तो नहीं कहा जा सकता, प्राय करके है। और जिस समय युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं, अशुभ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर द्रव्य लेशा चाहे उनकी शुभ है लेकिन भाव लेशा में तो पतन हो जाता है, ऐसा प्राय करके भावों में जानने में आता है। तो इस प्रकार नारकी और देवताओं की लेशाओं के संबंध में आया। जो वैक्री लब्धि अणगारों के भी पाई जाती है। अणगार क्या करते हैं उस वैक्री लब्धि का, वो भी कुछ ना कुछ तो करते होंगे। तो इन शतकों में उसका भी काफी वर्णन दिया हुआ है। अणगारेण भन्ते भावियप्पा बाहिराय पोगल्ये अपरियायिता पभुवे भारं पव्ययं ओलंघ्यतायवा पलंघ्यतायवा गोय मनो इणठ समठ अणगारेण भन्ते भावियप्पा बाहिराय पोगल्ये पर्यायिता पभुवे व्यवहारं पव्ययं ओलंघ्यतायवा पलंघ्यतायवा हंता प्रभु अणगारेण भक्ते भावियप्पा बाहिराय पोगल्ये अपरियायिता जावैयाय राय गिह नैरे रूवाई एवैयाय व्योमिता व्यवहारं पव्ययंतो अणुपविसिता प्रभु समंगवा विस्मंगवा करेताय विस्मंगवा समंग करेताय गोय मनो इनठ समठ एवं चैव बियो भी अलाभ गो नवरंग परियायिता प्रभु अणगारेण भन्ते भावी अप्पा। हे भगवान, कोई भावितात्मा अणगार, भावितात्मा का मतलब जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप से अपनी आत्मा को भावित संस्कारित कर रहा है, इनकी आराधना कर रहा है, इनके अंदर लगा हुआ। तो ऐसा भावितात्मनगार बाहिर पोगल्य अपरियायित, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना प्रभु व्यवहारम पव्यम उल्लंघ्य तैवा पलंघ्य तैवा, इस व्यवहार पर्वत को एक बार लांघना या बार बार लांघना बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना क्या जे संभव है। गोयमा नो इनठ समर्थ, हे गौतम ये तो समर्थ नहीं है। जानते हैं विकुर्बना को छोड़ भी दें, जब कोई पर्वतों के ऊपर चढ़ता है जिसका अभ्यास नहीं है उसका सांस कैसे फूलता है। तो वायुकाय के पुद्गलों का तो आलम्बन लेना पड़ता ही, उसके बिना तो पार नहीं हो सकते। मानो खाना खाया है, अब कितनी देर, शाम तो एक दिन ही खाया, दो नहीं खाया, और सोचता है जब तक मेरा ऐसा कार्य नहीं होता तब तक नहीं खाऊंगा। मानो खाना ना भी खाए, पानी ना भी पिए, लेकिन श्वासोश्वास का तो उसको सहारा लेना ही पड़ेगा। रही बात विकुर्बना की, विकुर्बना में भी कोई भी जब विकुर्बना करनी होती है, स्थानांग सूत्र के अंदर बड़े विस्तार रूप से आया था। एक विकुर्बना ऐसी होती है जिसमें बाहर के पुद्गलों को ग्रहण नहीं किया जाता। एक विकुर्बना ऐसी होती है जहाँ पर बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है।
एक विकुर्बणा ऐसी होती है जहाँ पर कहीं ग्रहण नहीं किया जाता लेकिन कहीं पर ग्रहण किया भी जाता है, और एक ऐसी है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता लेकिन फिर भी विकुर्बणा की जाती है। विकुर्बणा का मतलब आकार में विभिन्नता लाना। अब बाहर के पुद्गलों को नहीं लिया, हमारा केशों की कटिंग है, अपने शरीर की मैल को उतार देना, तो जहाँ पर बाहर के पुद्गलों को ग्रहण नहीं किया। और दूसरा है बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करना, और इसमें तो ये आता है शरीर को सजाने के लिए आभूषणों का, दूसरे द्रव्यों का ग्रहण करना, उससे विकुर्बणा करना। और कहीं ऐसा है, कहीं पर विकुर्बणा के लिए बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है और कहीं पर नहीं किया जाता है, और कहीं पर वैसे ही अपनी आकृति को बदल लेना। तो इस प्रकार विकुर्बणा के रूप बताए थे। तो कहा कि इस प्रकार क्या बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना, मतलब के व्यवहार पर्वत को एक बार या अनेक बार लांघना हो सकता है? तो भगवान ने कहा, गोयमा नो इनठे समठे है गौतम नहीं, अणगारेण भंते भावियता बाहिराय पोगल्य पर्यायिता प्रभु व्यवहारम पव्यम उल्लंघे तैवा पलंघे तैवा। हे भगवान, भावितात्मा अणगार बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके क्या वो व्यवहार पर्वत को एक बार या अनेक बार लांघने में समर्थ है? हंता प्रभु, हाँ समर्थ है। अणगारेण भंते भावियप्पा बाहिराय पोगल्य अपरियायिता जावैयाई राय गीहे नैरे रूबाई एवैयाई व्योमिता व्यवहारम पव्यम अंतो अणुपविशिता प्रभु समंगवा विस्मंग करे तय विस्मंगवा समंग करे तय। हे भगवान, भावितात्मा अणगार बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना जावैयाई राय गृह नैराय रूबाई, जितने राजगृही नगर में रूप हैं, चाहे वो बाजारों का रूप है, गली मोहल्लों का रूप है, घरों का रूप है, भवनों का रूप है, ऐसी विकुर्बणा करके, मतलब बिना पुद्गलों को ग्रहण किए ऐसे रूपों को बना करके और उनकी विकुर्बणा करके व्यवहार पर्वत के अंदर पर अणुपविशिता प्रवेश करके प्रभु समंगवा विस्म करे तय, सम स्थानों को विषम बनाना, विस्मंगवा समंग करे तय, विषम स्थानों को सम कर देना। क्या भावितात्मा अणगार ऐसा कर सकता है बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना? गोयमा नो इनठे समठे है गौतम, ये अर्थ समर्थ नहीं है। बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना ऐसा काम नहीं हो सकता। एवं च भी अलावगो, ऐसे दूसरा अलापक भी कहना, नवरंग पर्यायिता प्रभु। अंतर इतना है दूसरे अलापक में बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके फिर तो वह जैसा रूप चाहे वैसा बना सकता है। विकुर्बणा कौन करता है? परमात्मा करता है, अपरमात्मा करता है। इसके संबंध से भंते के माई व्यूबाई अमाई व्यूबाई गोयमा माई व्यूबाई नो ओ माई व्यूबाई से किणठेन भंते एवं बुच्चाई जाम नो ओ माई व्यूबाई गोयमा माई न पणीयं पान भोयण भोचा भोचा बामयी तस्न तेन पणीयेण पान भोयणेन अट्ठी अट्ठी मिज्जा बहनी भवन्ति पजणुए मांस सोनिये भवई जे बिय से आहा बायरा पोगल्ला ते बिय से परिणवंती तंजाह सो इंदियताय जाव खास इंदियताय आठी आठी मिज केश मंसूरो मनहताय सुखताय सोनियताय अमायिन लूहं पान भोयण भोचा भोचा नो भामयी तस्न तेन लूहेण पान भोयणेन अट्ठी अट्ठी मिज्जा पयणु भवन्ति बहबे मंस सोनिये जे बिय से
आहा वायरा पोगला तेमियों से परिणमंती तंजा उच्चारताय पासवनताय जाव सोनी अताय से तेन ठेन जावनो अमाई व्योबाई माइन तस ठानस आना लोह्य पड़ी कंते कालं करे नथी तस आराहण अमाइन तस ठानस आलोह्य पड़ी कंते कालं करे अथि तस आराहण सेवं भंते ती चौथो उदेशो समत्तो से भंते की माई व्युबाई अमाई व्युबाई। हे भगवान, क्या माई व्यक्ति विकुर्बना करता है जो अमाई विकुर्बना करता है? जहाँ पर ये दोनों शब्द जो है ना, माई शब्द ये प्रमत संजत का बोध कराने वाला है। अमाई शब्द जो है वह अप्रमत संजत का बोध कराता है। मतलब के प्रमत संजत ही विकुर्बना करता है, अप्रमत नहीं करता। तो जहाँ पर वैसे माई शब्द माया को लेकर के आता है, अमाई शब्द माया का अभाव। माया के दो रूप हैं, एक क्रिया रूप है और एक भाव रूप है। क्रिया रूप में माया करता है, ये तो सामने प्रकट है, लेकिन एक भाव रूप है। मन के अंदर एक भाव आता है, भावों से करता है, लेकिन एक ऐसा है भाव रूप आते हैं माया के, लेकिन उनको क्रिया रूप नहीं होने देता, वह उनका दमन कर लेता है। कहते भाव रूप का आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका दमन करना ये साधक की सफलता है। उसको क्रिया रूप कर देना ये तो साक्षात प्रमाद है, कर्म बंध का कारण है। तो भाव रूप में तो जब तक मोहनी कर्म है तब तक ये आती रहती है। देखा जाए माया का 9वें गुण स्थान तक जाता है, लेकिन वह केवल भाव उदय में आते हैं। साधक अप्रमत होने के कारण वह उनको क्रिया रूप में नहीं होने देता, उनको दबा देता है अपने ज्ञान से, अपने विवेक से। तो पूछा है भगवान, क्या प्रमत संजत विकुर्बना करता है या अप्रमत संजत विकुर्बना करता है? गोयम माई व्युबाई नो अमाई व्युबाई। हे गौतम, माया भी प्रमत संजत विकुर्बना करता है, अप्रमत नहीं करता, क्योंकि प्राय अप्रमत जो है इन लब्धियों का प्रयोग नहीं करते। वो आत्म स्वरूप में अपनी धर्म आराधना में, साधना में ही लगे रहते हैं। से कीनठेण भक्ति एवं बुच्चई जाव नो अमाई व्युबाई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि प्रमत संजत विकुर्बना करता है, अप्रमत नहीं करता? तो बताया गोयम माइणम पणीयम पान भोयणम भोचा भोचा बामाई। हे गौतम, जो प्रमत संजत है, प्रणीत सनिग्ध शक्तिशाली गृष्ट भोजन पानी कर करके उसका वमन कर देता है। तसन तेण पणियेण पान भोजन, उस प्रणीत भोजन पानी से अट्ठी अट्ठी मिज्जा बहली बवंती। जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर मज्जा है, जे तो बहली भवंती, मतलब कि शक्तिशाली बन जाते हैं। और पयाणुए मांस सोनिये भवई, लेकिन उसका मांस और खून जो है जो पतला होता है। जेमिया से आहा वायरा पोगल्ला, जो जथा बादर पुद्गल है ते भी यह से परिणमती, वो भी शरीर के रूप में परिणत हो जाते हैं। तन जहाँ जैसे के सो इंद्रियताएं जा फांसी इंद्रियताएं, श्रोत्र इंद्रिय के रूप में चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय के रूप में अट्ठी अट्ठी निज केश मनसु रोम नहताए सुकताए सोनियताए, हड्डी अस्थि अड्डी की मज्जा केश समश्रु मुछ बाल रोम
नाखून के रूप में, शुक्र के रूप में और खून के रूप में वो पुद्गल बादर पुद्गल परिणत हो जाते हैं। अब ये जो क्रिया है, जो प्राय करके योगा करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसकी किताबें पढ़ते हैं, उसके अंदर एक बाघ की क्रिया आती है। कहा जाता है बाघ मांस खाता है, थोड़ी देर के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद वो वॉमिटिंग बमन कर देता है। उसका क्या होता है कि जो उसका सार भाग है वो तो उसको ग्रहण कर लेता है, जो निसार भाग है वो बमन के द्वारा उसको निकाल देता है। इससे क्या होता है, ताकत तो शरीर में आ जाती है जो आवश्यकता है, उसकी आंतड़ियों को बचाने के लिए जोर लगाना नहीं पड़ता। इसी प्रकार इसमें आता है कि गृष्ट पदार्थों को खा लेते हैं, खाने के बाद घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5-3 घंटे के बाद वो पानी पी करके उसकी वॉमिटिंग कर देते हैं, जिससे क्या है कि वो भोजन जो पेट में था सारा बाहर आ जाता है। घंटे, 2 घंटे, 2.5-3 घंटे जो भी उसका टाइम है, उसके अंदर उसकी शक्ति जो है वो तो शरीर ग्रहण कर लेता है, लेकिन बाकी जो उसने वमन कर दिया है तो इससे उसकी आंतड़ियों को बचाने के लिए जोर लगाना नहीं पड़ेगा। तो जिससे कहा जाता है उस व्यक्ति का बल बढ़ जाता है जैसे बाघ के समान। तो कहा जाता है जब ऐसा होता है तो जो प्रमादी हैं, विकुर्बणा करते हैं, शरीर के अंदर ताकत है, फिर वो जो सोचते हैं उसी के अनुसार वो कर लेते हैं, लेकिन अप्रमत्त संयत है वो इन बातों से मुक्त रहता है। उसके संबंध में कहा है कि अमायण लूहम पाण भोयणम भोचा भोचा नो बामाई। अमाई अप्रमत्त संयत रूक्ष भोजन पानी का सेवन करके वह बमन नहीं करता, तस्न तेण लूहेण पाण भोयण। उस रूक्ष भोजन पानी से अट्ठी अट्ठी मिज्जा पयणु भवंती, हड्डियाँ और हड्डियों की मज्जा, इसमें तो पतलापन आता है। पहले मांस सोनिय भोई, लेकिन मांस शोणित जे बढ़ जाते हैं। जेबिय से आहा वायरा पोगला, जो शरीर में बादर पुद्गल है, तेबिय से परिणमंती, उनके रूप में दूसरे रूप में परिणत हो जाते हैं। वो क्या है, जिसके रूप में परिणत होते हैं, तंजहा जैसे कि उच्चारताएं पासवणताएं, जाव सोनियताएं, उच्चार मल के रूप में, प्रश्रवण लघु शंका के रूप में, जाव मतलब हड्डी, हड्डी मज्जा, केश, समश्रु, मूछे, रोम, नाखून, शुक्र, शोणित, खून के रूप में परिणत हो जाते हैं। से तीन जाव नो अमाई व्यूमई, इसलिए जो अमाई संयत है मैं विकुर्बणा नहीं करता। माइण तस ठाणस अनालोय परिकंते कालंक रई नथी तस अराहण। माई परमत संयत उस स्थान की यदि आलोचना जो विकुर्बणा की है, जो संयम से विरुद्ध कार्य किया है, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त होता है तो वह आराधना नहीं, उसको वह आराधक नहीं बनता। अमायण तस ठाणस आलोय परिकंते कालं करे अथि तस आराहणा। लेकिन जब वह प्रमत्त संयत अपनी आलोचना प्रतिक्रमण कर लेता है, प्रायश्चित कर लेता है, फिर वो अमाई बन जाता है। इस प्रकार काल धर्म को प्राप्त होता है। अथि तस आराहणा, फिर वो आराधक है, आराधना है। सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार इसी प्रकार चौथा उद्देश्य समत्ता, जो चौथा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब 5वां उद्देश्य आएगा, कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास।